हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए आज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लास्ट 20 डेज 30 टॉपिक्स रिवीजन क्लास का। तो आने वाले 20 डेज में जो है आप लोगों के लिए जीडी एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, वो सब जो है आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो टोटल 30 टॉपिक्स होंगे जो कि जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस 30 टॉपिक से जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 टू 16 क्वेश्चंस का। ओके, तो आप लोगों का काम क्या है कि पूरे वीडियोस को अच्छे से देखना है ना। टेस्ट के रूप में 2x के स्पीड में आपको जो है पूरा वीडियोस को देखना है। उसके बाद पीडीएफ को जो है डाउनलोड करना है, वहां से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बुक एंड ऑथर्स। तो बुक एंड ऑथर्स के जितने भी टीसीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका जो है यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन होगा। ओके, तो रट लेना है आपको क्योंकि यही सब एग्जाम में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये किसकी बुक है, किसने लिखा है इस बुक को, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की ही किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है कि स्टैटिक जीके 2025 का ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0 जो है ये 1 जनवरी 2025 को लॉन्च कर दिया गया है, जिसका क्लास जो है वो 10 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो 2025 में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो या रेलवे, इसके अलावा कोई सा भी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो होगा उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच है, जहां पर आपको स्टैटिक जीके का जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का जो है आपको तैयारी कराया जाएगा इस बैच में। तो ये बैच आप जरूर ले लें। इस कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट द स्टोरी बुक डॉलर बहू। तो किसने जो है डॉलर बहू लिखी है, कौन है इस बुक के ऑथर, डॉलर बहू के ऑथर का क्या नाम है? तो आप कहेंगे सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की ये बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है डॉलर बहू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? देखिए ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना एग्जाम में, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। द व्हाइट टाइगर किसकी बुक है? तो आप कहेंगे अरविंद अडिगा की बुक है। ओके, अरविंद अडिगा की बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किसने जो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है, कौन है इसके ऑथर? तो आप कहेंगे किरण देसाई हैं इस बुक के ऑथर। किरण देसाई की ही बुक है जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। हु रोट द बुक वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, कौन है इसके ऑथर? ध्यान से आपको ऑप्शंस को देखना है ना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सब जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रिवीजन वीडियोस, ये सब आपको टेस्ट के रूप में देखना है कि कितना आपका राइट हो रहा है, कितना आपका रॉन्ग हो रहा है, कितना क्वेश्चन आपने स्किप किया है, और उसके बाद जो आपका फाइनल स्कोर आ रहा है वो आप कॉमेंट करके बताएंगे, तो इससे मजा आएगा। ठीक है, तो वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के ऑथर का नाम है संजय यादव। समझ गए, संजय यादव जो है ये है इसके ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर। ये जो बुक है रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसकी बुक है ये? तो आप कहेंगे डीपी दुबे की बुक है। समझ गए, डीपी दुबे की बुक है जिसका नाम है रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर। नेक्स्ट है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। ये किसकी बुक है, कौन है इसके ऑथर? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ इमेजिनेशन? तो आपका राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की ही ये बुक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ इन द शैडोज अ मेमोयर।
ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। किसकी बुक है? द लाइफ इन द शैडोज अ मेमोयर। तो राइट आंसर होगा ए एस दुलत। ठीक है, ए एस दुलत की ये किताब है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिग्निफिकेंस ऑफ विमानम एंड गोपुरम। ओके, विमानम एंड गोपुरम जो है इसके ऑथर का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी गणपति स्थापति। ओके, वी गणपति स्थापति जो है ये है इसके ऑथर। ये एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया है, तो एकदम याद कर ले, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट भी होता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन लिजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। लिजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे अमीश त्रिपाठी। समझ गए, अमीश त्रिपाठी हैं इस बुक के ऑथर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? हु इज द ऑथर ऑफ अलाइस एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड्स? तो आप कहेंगे लुइस कैरोल। ओके, लुइस कैरोल ये है इस बुक के ऑथर। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश? तो बृहत कथा कोश के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है ये, है ना, ये एंशिएंट बुक है, तो आप कहेंगे हरि सेना। हरि सेना है इस बुक के ऑथर। नेक्स्ट है, द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोक। ठीक है, द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोका के ऑथर का क्या नाम है? राइट आंसर क्या होगा? कोमल भनवर। ओके, कोमल भनवर जो है ये है इस बुक के ऑथर, द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोका के। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द पीकॉक गार्डन? द पीकॉक गार्डन इस बुक के लेखक कौन है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही ध्यान से आपको इन सभी ऑप्शंस को देखना है और बताना है कि द पीकॉक गार्डन पुस्तक के लेखक कौन है। तो जिनका भी आंसर आया है अनीता देसाई, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और उनको मिलेगा 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? जेम्स मिल। ओके, जेम्स मिल ही वो ऑथर हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान, और कौन है इसके ऑथर ट्रेन टू पाकिस्तान के? तो आप कहेंगे खुशवंत सिंह है इस बुक के ऑथर। समझ गए, खुशवंत सिंह है, खुशवंत सिंह की ये किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मौन मुस्कान की मार? ओके, मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक कौन है? काफी एकदम यूनिक नेम है, मौन। मौन मतलब चुप रहना, और मुस्कान की मार, चुप रहना, उसके बाद मुस्कुराना और मार। तो इसके ऑथर है आशुतोष राणा। ओके, आशुतोष राणा जो है ये एक्टर हैं। ओके, ये पहले विलेन का रोल करते थे। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ मिस स्पेंट? अ लाइफ मिस स्पेंट के लेखक कौन है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और लाइफ मिस स्पेंट के ऑथर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो कि एक नॉवल है, और इसके ऑथर का क्या नाम है? तो आप कहेंगे अरुंधति रॉय। ओके, अरुंधति रॉय, और इनके लिए इस बुक के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री, इस बुक के ऑथर कौन है?
है ना। प्राइड प्रेजुडिस पंडितरी के ऑथर का नाम क्या है? शशि थरूर है ना। शशि थरूर की बहुत सारी किताब जो है एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस एंड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये भी जो है शशि थरूर की ही बुक है। इसके अलावा अंबेडकर लाइफ, ये भी शशि थरूर की बुक है। नेक्स्ट है द रूल ब्रेकर्स, कौन है इस बुक के ऑथर? ध्यान से आपको बताना है, द रूल ब्रेकर, इसके ऑथर का क्या नाम है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे प्रीति शेनॉय है इस बुक के ऑथर। ओके, प्रीति शेनॉय द रूल ब्रेकर्स के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, वेरी गुड, नेल्सन मंडेला जो है ये है ऑथर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के ऑथर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेम? देखिए काफी फेमस बुक है सेम, और इसके ऑथर का क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे? सेम के ऑथर का नाम है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है। नेक्स्ट है गुलामगिरी के ऑथर का क्या नाम है? किसकी बुक है गुलामगिरी? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फुले की बुक है गुलामगिरी। नेक्स्ट है एमनेस्टी के ऑथर का क्या नाम है? किसकी बुक है एमनेस्टी? एमनेस्टी के ऑथर का नाम है अरविंद अडिगा। ओके, एमनेस्टी के ऑथर कौन है? अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म के ऑथर का नाम है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है चाणक्य चैंट। ओके, तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट द बुक, किसने जो है ये किताब लिखी है चाणक्य चैंट? तो आप कहेंगे अश्विन शांघी। ओके, अश्विन अश्विन शांघी की ये किताब है चाणक्याज चैंट। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इस पुस्तक के ऑथर का क्या नाम है? तो आप कहेंगे अनुपम खेर। है ना, अनुपम खेर कौन है? आप सब लोग जानते हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं अनुपम खेर। नेक्स्ट है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट इंडियन नॉवेल? द ग्रेट इंडियन नॉवेल ये किसकी बुक है? तो आप कहेंगे शशि थरूर की बुक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। नेक्स्ट, who among the following is the author of the book Making India Awesome? ओके, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के ऑथर का क्या नाम है? ध्यान से ऑप्शंस देखना है और बताना है कि मेकिंग इंडिया ऑसम के ऑथर का क्या नाम है। तो आप कहेंगे चेतन भगत। है ना, चेतन भगत बहुत ही फेमस जो है वो ऑथर हैं, और इनकी बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, 2020 रिवॉल्यूशन, है ना, थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये सब बुक किसकी है? चेतन भगत की बुक है। नेक्स्ट है इंडिका के ऑथर का क्या नाम है? इंडिका एसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन इंडिका है, और इसके ऑथर का नाम है मेगास्थनीज। ओके, नेक्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट, इस नॉवल के ऑथर का क्या नाम है? ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट का लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स डिकेंस। ओके, चार्ल्स डिकेंस जो है ये है ऑथर ओलिवर ट्विस्ट के। नेक्स्ट है अ फाइन बैलेंस, अ फाइन बैलेंस के ऑथर का क्या नाम है ना? अ फाइन बैलेंस के ऑथर का नाम है रोहिंटन मिस्ट्री। ओके, रोहिंटन मिस्ट्री जो है ये है ऑथर किसके? अ फाइन बैलेंस के। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर के ऑथर का नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनास। है ना, प्रियंका चोपड़ा जोनास जो है ये है ऑथर अनफिनिश्ड अ मेमोयर के।
नेक्स्ट है द बुक गोदान वाज ऑथर्ड बाय डैश इन 1936। गोदान पुस्तक 1936 में किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी गोदान पुस्तक। कब? तो 1936 में। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक लेटर्स टू मदर। लेटर्स टू मदर जो है इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बुक है लेटर्स टू मदर। नेक्स्ट है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। ठीक है, सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है अनएकस्टम्ड अर्थ, इस बुक के ऑथर कौन है ना? ये भी काफी फेमस बुक है ना? अनएकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जुम्पा लहरी। जुम्पा लहरी हैं इस बुक के ऑथर। अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर इज द बुक अबाउट द लाइफ ऑफ डैश। ठीक है, अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर किसके जीवन के बारे में एक किताब है? तो आप कहेंगे सबिता गोस्वामी के बारे में ये बुक है। सबिता गोस्वामी याद रखना है आपको, है ना? ये एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, सबिता गोस्वामी अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर। नेक्स्ट है द इनसाइडर। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। समझ गए? पीवी नरसिम्हा राव यहां पर होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी बुक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये है दादा भाई नौरोजी की बुक। ओके, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुटेबल बॉय, ये किसकी बुक है? ठीक है, अ सुटेबल बॉय 1993 में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप कहेंगे विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई ये किताब है ए सुटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया के ऑथर का क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया के ऑथर का नाम है मनमोहन सिंह, है ना? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल में ही निधन हो गया है। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ द वेदा। द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे श्री अरबिंदो। नेक्स्ट है हर्षचरित बुक वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। हर्षचरित पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो आप कहेंगे बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है वाई आई एम ए हिंदू। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शशि थरूर। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी बुक है? माई कंट्री माई लाइफ ये है लाल कृष्ण अडवाणी की बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री के ऑथर का नाम है पीटर बेकर। ओके, पीटर बेकर है इसके ऑथर। नेक्स्ट है द गाइड बुक के ऑथर का क्या नाम है? द गाइड बुक के ऑथर का नाम है आर के नारायण। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बुक एंड ऑथर्स का। और इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बाकी देखिए मेरा जो है पीडीएफ कोर्स भी है जीके और स्टैटिक जीके का, तो अगर कोई स्टूडेंट्स लाइव क्लास नहीं लेना चाहता है, पीडीएफ कोर्स लेना चाहता है, तो वो इस कोर्स को ले सकता है। ठीक है, ये सभी आपको एसएससी क्रैकर्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।